अभी हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब ये होता है, प्रत्यक्ष मतलब जो आंखों के सामने दिखता है। आंखों के सामने जो हमें दिखता है या फिर जो चक्षु इंद्रियों से हमें जो ज्ञान होता है वही प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। चक्षु इंद्रियों से हमें ज्ञान कैसे होता है? जो ज्ञान का जो सीक्वेंस है, जो बुद्धि को जो ज्ञान होता है वो कौन से सीक्वेंस में होता है? सबसे पहले जो ज्ञान होता है वो होता है आत्मा को, आत्मा के बाद इंद्रियों को, इंद्रिय से मन को और मन फिर अर्थ को। ये सीक्वेंस में प्रत्यक्ष प्रमाण का ज्ञान हमें हो सकता है। सबसे पहले अगर हम कोई भी चीज़ को देखते हैं तो उसका जो ज्ञान है वो आत्मा को होता है। कौन सी इंद्रिय ने उसका ज्ञान को ग्रहण किया? चक्षु इंद्रिय ने। चक्षु इंद्रिय ने मन को, चक्षु इंद्रिय का जो गुण है, जो कि रूप है, उसके साथ उसका कॉम्बिनेशन किया, उसको उसके साथ उसका सन्निकर्ष किया और प्रत्यक्ष ज्ञान को प्रमोट किया। यही है प्रत्यक्ष ज्ञान का सीक्वेंस कि प्रत्यक्ष ज्ञान हमें कैसे हो सकता है। प्रत्यक्ष प्रमाण, ये शब्द का डेरिवेशन कैसे है? प्रति प्लस अक्षम इज प्रत्यक्षम। प्रति मतलब सामने, मतलब इन फ्रंट, अक्ष मतलब आईज। प्रत्यक्ष मतलब इन फ्रंट ऑफ आईज। प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब जो नॉलेज आंखों को होता है वही प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रत्यक्ष प्रमाण में वही ज्ञान है जो सिर्फ चक्षु इंद्रियों को होता है। सभी प्रकार का ज्ञान हम प्रत्यक्ष प्रमाण में काउंट कर सकते हैं। जैसे विजुअल परसेप्शन, मतलब देखने का जो ज्ञान है वो चक्षु इंद्रियों द्वारा होता है, ये भी एक प्रत्यक्ष ज्ञान है। टेस्ट का परसेप्शन, जो टेस्ट का जो परसेप्शन होता है वो टंग के थ्रू होता है, ये भी एक प्रत्यक्ष प्रमाण का ज्ञान है। ऑल्फैक्शन मतलब स्मेल, गंध जिसका ज्ञान किसको होता है? घ्राणेंद्रिय को, मतलब नोज को। टैक्टाइल परसेप्शन मतलब टच का जो सेंसेशन है वो किसको होता है? स्पर्शेंद्रिय को होता है, स्किन को होता है। ऑडिटरी परसेप्शन मतलब सुनने का, वो किसको होता है? श्रोत्र के थ्रू होता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण का साधन हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो दिखता है, मतलब जो प्रत्यक्ष प्रमाण जो हमें चक्षु इंद्रियों से दिखता है वही से प्रत्यक्ष प्रमाण होगा, नहीं। सभी इंद्रियों से द्वारा जो ज्ञान हमें ग्रहण होता है वही सारा प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसका लक्षण का श्लोक है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। मतलब इंद्रिय का जब सन्निकर्ष होता है मन और उसके अर्थ के साथ, तब हमें प्रत्यक्ष ज्ञान का प्राप्त होता है। इंद्रिय मतलब चक्षु इंद्रिय, श्रोतेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय का जब उनके अर्थ के साथ, मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 इंद्रियों के 5 अर्थ होते हैं। जब मन इंद्रिय का, जब मन इंद्रिय का उसके विषय के साथ सन्निकर्ष करवाता है, कॉम्बिनेशन करवाता है, तब प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। चक्षु इंद्रिय का रूप के साथ, श्रोतेंद्रिय का शब्द के साथ, घ्राणेंद्रिय का गंध के साथ, जब सारे पंचेंद्रिय जब 5 ज्ञानेंद्रिय का उनके विषय के साथ सन्निकर्ष होता है तो हमें प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। वही दिया है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्ष। द नॉलेज विच इज परसिव्ड बाय सन्निकर्ष ऑफ इंद्रिय विद अर्थ, मतलब इंद्रिय का अर्थ के साथ जब सन्निकर्ष होता है, जब कनेक्शन होता है, तो हमें प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। ये था इसके लक्षण का श्लोक। ये भी वही श्लोक दिया है कि आत्मा इंद्रिय मनो अर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते वक्ता तदात्वे या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। मतलब आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ का जब सन्निकर्ष होता है तब हमें प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ का जब सन्निकर्ष होता है, आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ का जब सन्निकर्ष होता है तब हमें प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते, ये सारा ज्ञान किसको होता है? ये सारा जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो किसको होता है? बुद्धि को प्राप्त होता है। उसके बाद प्रत्यक्ष प्रमाण के भी टाइप्स ऑफ प्रत्यक्ष प्रमाण 3 टाइप के हो सकते हैं, इंद्रियार्थ प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्ष और आत्मज प्रत्यक्ष। 6 टाइप के भी हो सकते हैं, पंचेंद्रिय प्रत्यक्ष और मानस प्रत्यक्ष, मतलब 5 इंद्रियों का प्रत्यक्ष, और मानस मतलब मेंटल परसेप्शन। 2 टाइप के भी हो सकते हैं, सर्विकल्प प्रत्यक्ष और निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। इसमें से हम ये सर्विकल्पक और निर्विकल्पक अभी डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है निर्विकल्पक प्रत्यक्ष, मतलब इनडिटर्मिनेट परसेप्शन। इसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट पता है लेकिन उसकी डिटेल्स नहीं पता है। प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन बट डिटेल्स आर नॉट नोन। ये है निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। सर्विकल्पक प्रत्यक्ष मतलब परफेक्ट आइडेंटिटी पता है हमें वो ऑब्जेक्ट की, कि वो ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, टाइप कैसा है, कलर कैसे है, उसके फीचर्स क्या है, ये सारे आते हैं सर्विकल्प प्रत्यक्ष में। उसके बाद सर्विकल्पक प्रत्यक्ष के टाइप, लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष। लौकिक प्रत्यक्ष में है बाह्य या फिर पंचेंद्रिय प्रत्यक्ष और अभ्यंतर, मतलब मानस प्रत्यक्ष। 2 टाइप के लौकिक प्रत्यक्ष है, बाह्य और अभ्यंतर। बाह्य मतलब पंचेंद्रिय प्रत्यक्ष और अभ्यंतर मतलब मानस प्रत्यक्ष। ये हो गए लौकिक प्रत्यक्ष। अब है अलौकिक प्रत्यक्ष, उसमें है सामान्य लक्षण प्रत्यसति,
ज्ञान लक्षण प्रत्यय सती और योग प्रत्यय सती, जिसमें युक्त और युंजन आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लौकिक प्रत्यक्ष। लौकिक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष, जिसमें सारे पंचेंद्रिय और उनके विषय आते हैं। सबसे पहला उसमें श्रोतेंद्रिय। श्रोतेंद्रिय मतलब ईयर्स। ईयर्स के द्वारा किसका परसेप्शन होता है? ऑडिटरी मतलब साउंड का। कौन सा इंद्रिय? श्रोतेंद्रिय। श्रोतेंद्रिय मतलब ईयर, और इसका जो गुण जो ग्रहण होता है वो कौन सा है? शब्द। ऐसे 5 इंद्रियों के 5 विषय है, जैसे कि स्पर्शन प्रत्यक्ष का टैक्टाइल परसेप्शन मतलब टच का परसेप्शन किसके द्वारा होता है? स्पर्श इंद्रिय मतलब स्किन के द्वारा। क्या होता है? स्पर्श। चक्षु इंद्रियों की तरह क्या ग्रहण होता है? रूप। रूप किसके द्वारा ग्रहण होता है? चक्षु इंद्रिय। इसको क्या बोलते हैं? विजुअल परसेप्शन। सिमिलरली रसन, रस मतलब किसके द्वारा होता है? रस इंद्रिय के द्वारा होता है, मतलब टंग के द्वारा होता है, गस्टेटरी परसेप्शन। घ्राणेन्द्रिय प्रत्यक्ष मतलब किसका? घ्राणेन्द्रिय मतलब स्मेल। स्मेल का परसेप्शन किसके होता है? घ्राणेन्द्रिय के द्वारा होता है। इसको क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी परसेप्शन। ये था बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष। अब हम पढ़ेंगे अभ्यंतर लौकिक प्रत्यक्ष, जिसमें मानस प्रत्यक्ष आता है, जिसमें हम पढ़ते इच्छा, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष। ये हो गए लौकिक प्रत्यक्ष। अभी हम पढ़ेंगे अलौकिक प्रत्यक्ष, जिसमें है सामान्य लक्षण प्रतिसति, ज्ञान लक्षण प्रतिसति और योगज प्रतिसति। सामान्य लक्षण में क्या होता है? हमें ऑब्जेक्ट के विजिबल कैरेक्टर्स और जनरल प्रॉपर्टीज दिखते हैं। जैसे कि हमने एक काऊ को देखा तो हमने उसके स्पीशीज के बारे में नॉलेज हो गया। जैसे हमने घट को देखा तो हमने उसके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का नॉलेज एक्वायर किया कि वो पास्ट में कैसा था, अभी प्रेजेंट में कैसा दिख रहा है और फ्यूचर में कैसा दिखेगा। सो इसमें सामान्य लक्षण प्रतिसति में हम विजिबल कैरेक्टर और जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। उसके बाद है ज्ञान लक्षण प्रतिसति, जिसमें हम इनविजिबल कैरेक्टर और स्पेशल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमने आइस को देख के आइडेंटिफाई किया कि ये ठंडा होगा। इसमें जो उसकी जो कूलनेस की प्रॉपर्टी थी वो इनविजिबल थी, और ये आइस की एक स्पेशल प्रॉपर्टी भी है। तो ज्ञान लक्षण प्रतिसति में हम इनविजिबल कैरेक्टर्स प्लस स्पेशल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आइस का जो इनविजिबल कैरेक्टर है वो एक कूलनेस, और स्पेशल प्रॉपर्टी है उसका ठंडा, बिना उसको टच के, बिना उसके शीतत्व का ज्ञान होना। यही ज्ञान लक्षण प्रतिसति है। उसके बाद हम पढ़ेंगे योग प्रतिसति। योग प्रतिसति में क्या आता है? युक्त और युंजन। युक्त में, योग प्रतिसति में हम योगज, योगा की शक्ति के बारे में बात करते हैं, जो योगज पुरुष को होते हैं, योगज पुरुष को होती है। इसमें युक्त और युंजन है। युक्त जो ज्ञान है वो योगी को होता है और ये शाश्वत होता है, जबकि युंजन का जो ज्ञान है वो हमें सिर्फ समाधि के बाद प्राप्त होता है और ये अशाश्वत होता है। तो ये हो गया योगज प्रतिसति, जिसमें सारे जो ज्ञान है वो हमें योगा के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू प्राप्त होता है। ये भी एक प्रत्यक्ष प्रमाण में आता है, जिसमें युक्त और युंजन है। युंजन जो है, जिसमें जो योगी पुरुष को जो ज्ञान है वो समाधि के प्राप्त होता है, और ये अशाश्वत ज्ञान है। ये हो गए हमारे सारे, हमने जो अभी तक डिस्कस किए वो है लौकिक प्रत्यक्ष। इसमें बाह्य और अभ्यंतर थे। लौकिक भी हो गया, अलौकिक भी हो गया, जिसमें सामान्य लक्षण था, ज्ञान लक्षण था और योग प्रतिसति था। तो ये हो गया सर्विकल्पक प्रत्यक्ष। बाद में हम जो पढ़ेंगे वो है मानस प्रत्यक्ष। मानस प्रत्यक्ष में हम क्या पढ़ते हैं? मेंटल परसेप्शन, कि माइंड को कौन सी चीज़ का ज्ञान होता है। सो इसमें हम मेंटल परसेप्शन के बारे में पढ़ते हैं, जैसे इच्छा, द्वेष, सुख, दुख के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मानस प्रत्यक्ष। मानस प्रत्यक्ष कैसे कैसे टाइप के हो सकते हैं? स्वप्न हो सकता है, स्मृति मतलब मेमोरी, प्रयत्न भी मतलब टाइम या एफर्ट्स, स्वप्न मतलब निद्रा, निद्रा के टाइम पे जो हमें दिखाई देती है वो है स्वप्न। स्वप्न भी 7 टाइप के हो सकते हैं: दृष्टार्थ, श्रुत, अनुभूत, प्रतीत, कल्पित, भावित, दोषज। दृष्टा मतलब जो हम कॉन्शियस स्टेट में देख के इमेजिन सपनों में आया, मतलब जो हमने कॉन्शियस स्टेट में सोचा था वही सपनों में आ गया। श्रुत मतलब जो हमने सुना था वो सपनों में आया। अनुभूत मतलब एक्सपीरियंस वाला जो सपनों में आया। प्रतीतार्थ मतलब जो हमारी रिक्वेस्ट थी, हमारी जो डिमांड थी कि हमारे साथ ऐसा ऐसा होना चाहिए, वो सपनों में आ गया। कल्पित मतलब जो हमने असेसमेंट या प्लानिंग की, जो हमने सोचा कि कल हम ऐसा ऐसा प्लान करेंगे, वही स्वप्नों में आ गया, वो हो गया कल्पित। भावित मतलब गुड या बैड रिजल्ट्स के बारे में जो स्वप्नों में आया वो हो गया भावित स्वप्न। और दोषज स्वप्न मतलब जो वातादी दोष की विटिएशन की वजह से, जो दोषज की इम्बैलेंस की वजह से जो स्वप्न आते हैं वो है दोषज। ये हो गया 7 टाइप ऑफ स्वप्न। उसके बाद जो हमने पढ़ा उसकी ये समरी है। जो हमने प्रत्यक्ष प्रमाण के 2 टाइप पढ़े, सर्विकल्पक और निर्विकल्पक। सर्विकल्पक मतलब हमको परफेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट पता है कि वो कलर कैसा है, दिखता कैसा है। निर्विकल्पक मतलब इनडिटर्मिनेट नॉलेज है, जिसके बारे में हमको सिर्फ उसके ऑब्जेक्ट के बारे में पता है, उसकी डिटेल्स नहीं पता है। सर्विकल्प के बाद है लौकिक और अलौकिक। लौकिक में 2 है, बाह्य और अभ्यंतर। बाह्य में क्या हम पढ़ते हैं? ज्ञान इंद्रिय के बारे में पढ़ते हैं, 5 इंद्रिय, उनके विषय, उनका इंद्रिय, उनका अर्थ, वो हम पढ़ते हैं। अभ्यंतर में मानस प्रत्यक्ष पढ़ते हैं, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ईर्ष्या। ये हो गया लौकिक सर्विकल्प प्रत्यक्ष। दूसरा है अलौकिक सर्विकल्प प्रत्यक्ष। अलौकिक में हमने 3 पढ़े, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण प्रतिसति और योगज। सामान्य लक्षण में क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट की विजिबल प्रॉपर्टी और जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, जैसे कि घट,
या फिर काऊ को हम देख के उसकी स्पीशीज का आइडेंटिफाई किया। ज्ञान लक्षण परिस्थिति मतलब जिसमें हम ऑब्जेक्ट के अन्य इंद्रियार्थ विषयबोधक, मतलब जिसमें हम ऑब्जेक्ट की स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं और इनविजिबल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बात करते हैं। जैसे हमने आइस को देख के उसके कूलनेस के बारे में, उसके प्रॉपर्टी के बारे में सोचा, ये हो गया ज्ञान लक्षण। उसके बाद योगस था, योगस में क्या था, युक्त और युंजन। युक्त मतलब योगी पुरुष को ये ज्ञान होता है और ये शाश्वत ज्ञान होता है। योगस मतलब जो ज्ञान हमें समाधि के बाद प्राप्त होता है और ये अशाश्वत होता है। ये था प्रत्यक्ष प्रमाण का क्लासिफिकेशन। उसके बाद है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के टाइप्स, मतलब इंद्रिया का अपने विषय के साथ कैसे कैसे सन्निकर्ष होता है, ये उसके टाइप्स के बारे में बताया गया है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।